हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि सभी जो प्रश्न हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जितना स्कोर होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हमारा पार्ट 9वां है। ठीक है, अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप उनको जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है भारत के संविधान में? इनकी संख्या है 11। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था 1976 में। कौन सा संशोधन करके इनको जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। और किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति, उनकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। एक और प्रश्न पूछता है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। ठीक है, या फिर सोवियत संघ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, जब इनको जोड़ा जा रहा था 1976 में, तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? उस वक्त थे मौलिक कर्तव्यों की संख्या वो 10 थी। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ये जोड़ा गया था 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, आपको ये सारी बातें इसमें ध्यान में रखनी है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, बंदरगाह यानी कि समुद्री मार्ग जहाँ से व्यापार होता था, तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था लोथल। और लोथल अभी वर्तमान में कहाँ आता है? तो ये वर्तमान में गुजरात राज्य में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। और अगर बात करें एशिया के बाद कौन है, तो वो है अफ्रीका। ठीक है, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो जो टोटल अफ्रीका है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अलग सी वीडियो बना रखी है मैंने, पूरी सीरीज है, जिसमें मैंने एक वीडियो में टोटल एशिया से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लिया है, दूसरी वीडियो में मैंने उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को लिया है, तीसरे में मैंने अफ्रीका को लिया है। ऐसे मैंने वीडियो बना रखी है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण क्या है? तो देखिए, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो ऑक्सीजन होती है, इन दोनों का जो बैलेंस बनता है वो किसके कारण बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, अभी हमारी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, मतलब किसके थ्रू वो निकलती है, किसकी वजह से निकलती है? तो उसका जो सोर्स होता है वो होता है जल। उत्सर्जन का अर्थ होता है, तो देखिए उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है, तो आपको ऐसे प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है जो अतिरिक्त मात्रा में जो मौजूद पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन करना। ठीक है, अगला है, एक भाप इंजन की ऊष्मा ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो एक भाप इंजन जो होता है वो भाप की ऊष्मा ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, ये आपको पूछ रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, वो क्या करता है, जो हीट एनर्जी होती है वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। अगला है, आस्की का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, आस्की जो हमने कंप्यूटर में पढ़ा होगा इसको, तो आस्की का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एक प्रकार की कोडिंग बोल सकते हो आप इसको। आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अगला है, धातु क्रम एक प्रक्रिया है। धातु क्रम क्या है? मेटलर्जी इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। मेटलर्जी की हम बात करें धातु क्रम की, तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की विधि, देखिए जो ओर होते हैं ना, ओर से हम क्या निकालते हैं? मेटल निकालते हैं, तो उसी विधि को क्या कहा जाता है? धातु क्रम। ये सभी प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगला है, पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? तो जो पीने के लिए उपयुक्त जल होता है उसे कहा जाता है पेयजल। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पोर्टेबल वाटर इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो अल्पना जो है यह पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक लोक कला है। ठीक है, अगला है, एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती है? यानी कि तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? वो एकमात्र है कौन? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी जाती है और कर्क रेखा भी जाती है। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलेस्ट्रॉल का जो संश्लेषण होता है ये होता है लीवर के अंदर। ठीक है, अगला है, पहले एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो जो पहले एशियाई खेल हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे पहले, ये कहाँ आयोजित किए थे? नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। किस वर्ष आयोजित किए थे, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है,
अगला है वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो है खाड़ी। ठीक है। अगला है किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? तो किस प्रकार का बल काम करता है उस पर? वो होता है हमारा अभिकेंद्री बल। ठीक है। अभिकेंद्री यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स उस पर काम करता है अगर कोई कार जो है किसी जो सर्कल है उसके गोल गोल घूम रही है उस पर। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो किस में ज़्यादातर चालकता होती है, यानी कि कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा अच्छी होती है? तो चांदी सबसे बेहतर कंडक्टर माना जाता है। ठीक है। सबसे बेहतर चालक माना जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जिनको मतलब नष्ट करना पॉसिबल नहीं है या उनको नष्ट होने में बहुत टाइम लगता है, उनका सबसे बेस्ट तरीका है पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग। ठीक है। रिसाइकलिंग उनका महत्वपूर्ण तरीका है। अगला है शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम जो आया था इसका संबंध था बाल विवाह से। ये किस वर्ष आया था? 1930 में आया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। अगला है निम्नलिखित में से स्वच्छता ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है? इनमें से बताना है कि सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है पवन। ठीक है। पवन ऊर्जा। अगला है नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो देखिए, जो काटा जाता है, जो मच्छर काटते हैं मनुष्यों को, तो उनमें केवल मादा मच्छर होती है। केवल मादा मच्छर ही डंक मारती हैं, जो वही मनुष्य को जो खून होता है उसको पीती हैं। लेकिन जो नर होते हैं वो कहाँ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं? पौधों के रस से। ठीक है। अगला है भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत रेंज कौन सी है? तो भारत और तुर्किस्तान के बीच में जल विभाजक का काम करता है काराकोरम रेंज। अगला है भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? यानी कि एक संसदीय समिति होती है, ठीक है, भारतीय संसद की, उसका जो अध्यक्ष होता है वो मैक्सिमम टाइम या जो सामान्य तौर पर होता है वो विपक्ष का जो नेता होता है वो होता है। ठीक है। तो वो समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है, कमीशन, पीएसी। अगला है भारत का कौन सा हिस्सा प्रमुख रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा शासित था? तो भारत का कौन सा हिस्सा था? कि पल्लव और चालुक्य वंश कौन से वंश हैं? ये दक्षिण भारत के वंश है। ठीक है। तो इनका हिस्सा, इनका जो राजकाज था वो कहाँ था? दक्षिण भारत में था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला है पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर होता है? तो सही जवाब है 1/4। ठीक है। 1/4 होता है। व्यास की ये बात यहाँ पर हो रहा है, डायमीटर की बात हो रही है। ठीक है। और अगर हम बात करें वेट की, तो वेट कितना होता है? 1/6 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है जब बल्ब के अंदर का तंतु टूट जाता है तब क्या होता है? देखिए, जो बल्ब के अंदर का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, जब वो टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन के लिए आयोग ऐसे ऑप्शन आपको दे देता है। ठीक है। तो क्या होता है? बल्ब फ्यूज हो जाता है। जो वो तंतु होता है वो बना किसका होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। और एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? तो टंगस्टन का सिंबल होता है W। आपने अगर देखा होगा तो बल्ब के अंदर भी इसी प्रकार का एक तंतु बना होता है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ से अपार संपदा प्राप्त की थी? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने सुल्तान बनने से पहले कहाँ से इसने अपार संपदा ग्रहण की थी या प्राप्त की थी? देवगिरी से। ठीक है। देवगिरी से काफ़ी सारा ये धन लूटा था और उसके बाद इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। और एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि सल्तनत काल में सबसे उम्रदराज सुल्तान कौन था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। जब वो सुल्तान बना तो उस वक्त वो 76 साल का था। अगला है किस सिख गुरु द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी? तो अकाल तख्त की स्थापना की गई थी गुरु हरगोविंद के द्वारा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इक्ता प्रथा शुरू की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन अगर वास्तविक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को माना जाता है। जो रजिया सुल्तान शासिका बनी थी, दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका, वो इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। अगला है हमारा
दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो परमानेंट सेना रखने वाला जो पहला सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने क्या रखी थी? स्थायी सेना इसने रखी थी अपने पास, और ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको यहाँ पर क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आपको एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पर बताए वो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।